हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एजुकेशनल कोड फोर्सेस अराउंड 144 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम ए, दैट इज टिपिकल इंटरव्यू प्रॉब्लम। एज ऑलवेज, लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। FB स्ट्रिंग इज फॉर्म्ड एज फॉलोस। इनिशियली इट इज एम्प्टी। ठीक है, क्या बोला गया है? एक स्ट्रिंग का नाम है FB स्ट्रिंग। वो किस तरह से फॉर्म होती है वो बताया गया है। इनिशियली वो एम्प्टी है। ओके, we go through all the positive integers starting from 1 in ascending order and do the following। ठीक है, हम 1 से लेके ascending order में सारे पॉजिटिव इंटीजर के थ्रू जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, एंड वी डू द फॉलोइंग। क्या है? If the current integer is divisible by 3, append f to the FB string. If the current integer is divisible by 5, append b to the FB string। ठीक है, तो हम एक के बाद एक इंटीजर पे मूव होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, और अगर करंट इंटीजर i जो है वो डिविजिबल बाई 3 है तो हम FB स्ट्रिंग में क्या ऐड करते हैं? f को ऐड करते हैं। अगर ये डिविजिबल बाई 5 है तो हम FB स्ट्रिंग में क्या ऐड करते हैं? b को ऐड करते हैं। If the current integer is divisible by both 3 and 5, we append f and then b। तो अगर इंटीजर है वो डिविजिबल बाई 3 भी है एंड करंट इंटीजर जो है वो डिविजिबल बाई 5 भी है, जैसे कि 15, तो हम क्या करते हैं? FB स्ट्रिंग में पहले f को अपेंड करते हैं एंड देन उसके बाद FB स्ट्रिंग में b को, दोनों को, मतलब एक के बाद एक अपेंड करते हैं, लेकिन पहले f को देन b को। ओके, अपेंड मतलब एंड में ऐड करना। ठीक है, फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स ऑफ द FB स्ट्रिंग आर एज फॉलोस। वो हम यहाँ पे नहीं देख रहे क्योंकि कंसेप्ट वाले पार्ट में भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, FB स्ट्रिंग इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रिंग। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम सारे पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड तक जा रहे हैं तो वो इनफाइनाइट स्ट्रिंग फॉर्म होगी। You are given a string S consisting of F and B. You have to determine whether it is a substring of FB string। तो अब हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग S दी गई है और हमें ये बताना है कि क्या ये स्ट्रिंग जो है वो सबस्ट्रिंग है किसकी? FB स्ट्रिंग की। मतलब कि क्या ये FB स्ट्रिंग की कोई सबस्ट्रिंग है कि नहीं। सबस्ट्रिंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूस सेगमेंट ऑफ द FB स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि FFB जो है फॉर एग्जाम्पल वो FB स्ट्रिंग की सबस्ट्रिंग है। हालांकि हमने FB स्ट्रिंग के पहले 10 कैरेक्टर को नहीं देखा, बट ये उनकी एक सबस्ट्रिंग हो सकती है। स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर थर्ड, दिस इज 4th लेटर एंड दिस इज द 5th लेटर। मतलब कि ये F3 है, ये F4 है एंड ये F5 है, एंड BBB इस तरह की कोई सबस्ट्रिंग नहीं हो सकती। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में k, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग s विच इज गिवन इन इनपुट, एंड नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग s दी गई है। आउटपुट में हमें क्या बताना है? अगर स्ट्रिंग s जो है वो FB स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग है तो यस प्रिंट करना है, अगर नहीं है तो नो प्रिंट करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट पार्ट, आई वुड लाइक टू टेल कि अगर आप सॉफ्टवेयर डोमेन में अपने आप को अपस्किल करके एक अच्छी सी जॉब पाना चाहते हो, देन न्यूटन स्कूल कैन हेल्प यू। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके यू कैन लर्न द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। You will get one-on-one mentorship and guidance until your placements. More than 1,500 students are already placed across 800 plus companies. Here the course time duration is very flexible and EMI options are also available. For more information, check out the link which is given there in the description. नाउ टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट पार्ट, देखो हमें यहाँ पे एक FB स्ट्रिंग दी गई है, वो किस तरह से फॉर्म होती है वो बताया गया है। ठीक है, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रिंग है। फिर इनपुट में एक स्ट्रिंग S दी गई है जिसकी लेंथ k है, जो कि मैक्सिमम 10 तक जा सकता है। हमें बताना है क्या S जो है वो FB स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग है कि नहीं। अगर है तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है। ठीक है, ओके। अब एक बात समझो, ये जो FB स्ट्रिंग है वो जो है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, और ये फॉर्म किस तरह से होती है? हम 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स तक मूव करेंगे। अगर कोई इंटीजर है वो 3 से डिविजिबल है सिर्फ मत और 5 से नहीं है, तो हम FB स्ट्रिंग में f को ऐड करेंगे। अगर वो डिविजिबल बाई 5 है, मतलब मॉड्यूलो 5 0 है और डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो हम FB स्ट्रिंग में b ऐड करेंगे। अगर वो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है तो FB स्ट्रिंग में हम FB ऐड करेंगे और B भी ऐड करेंगे, पहले F देन B। अब एक बात समझो, अगर मुझे ये बताना है कि S FB का सबस्ट्रिंग है कि नहीं, तो FB स्ट्रिंग अगर इनफाइनाइट लेंथ की होगी तो हम कभी भी चेक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज
एस इनफाइनाइट तक कहीं भी मिल सकता है तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बाय कॉमन सेंस हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एफ बी स्ट्रिंग जो होगी वो एक पैटर्न रिपीट कर रही होगी, इसलिए हमें इनफाइनाइट लेंथ तक चेक करने की जरूरत नहीं है। वो जो पर्टिकुलर पैटर्न है उतने में ही हम चेक कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर पैटर्न रिपीट हो रही है, तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि 4 5 3 इस तरह की सब स्ट्रिंग इसमें है कि नहीं, तो अगर वो यहाँ तक नहीं है तो ऑब्वियसली आगे भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो रिपीट ही हुए जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एफ बी स्ट्रिंग में भी कोई ना कोई पैटर्न रिपीट हो रही होगी। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, पहले तो कि पैटर्न कैसे पता चलेगी, हम कुछ लेंथ तक स्ट्रिंग रिपीट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पैटर्न क्या रिपीट हो रही है। दूसरा, यहाँ पे अगर 3 से डिविजिबल है तो f आ रहा है, 5 से डिविजिबल है तो b आ रहा है, और अगर दोनों से डिविजिबल है तो f और b दोनों को ऐड करना है। तो मुझे लगता है कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 3 और 5 का, वहां से वापस रिपीट होती रहेगी। मतलब 15 लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो 1 से लेके 15 तक एक स्ट्रिंग बनेगी, फिर वही 16 से लेके 30 तक होगी, फिर वापस वही जो है स्ट्रिंग वो 31 से लेके 45 तक न्यूमेरिक वैल्यूज में रिपीट होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 1 2, अगर मैं सिर्फ मल्टीपल्स लिखूं तो पहले जैसे 1 2 ये सब तो कोई, ये सब में तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे 3 में f ऐड होगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा एंड देन 15 आएगा। इसके बाद क्या होगा, 18 देन 20 देन 21 देन 24 देन 25 देन 27 देन 30। देखो ये f, ये 5 से डिविजिबल है तो b, ये 6 मतलब f, ये 9 मतलब f, ये 10 मतलब b, 12 मतलब f एंड 15 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो f b। अब ये जो पैटर्न है वो रिपीट होती रहेगी। आप देखो ये 18 है तो वो 3 से डिविजिबल है तो f, 25 से डिविजिबल है तो b, 18 इज वर्किंग सिमिलर एज 3, 20 इज वर्किंग सिमिलर एज 5, 21 इज डिविजिबल बाय 3 सो f इट इज वर्किंग सिमिलर एज 6, 24 is f it is working similar as 9, 25 is divisible by 5 so b it is working similar as 10, 27 मतलब f and 30 मतलब fb, 27 is working similar as 12 and 30 is working similar as 15, fb ffb ffb fb ffb ffb। अब ये रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो हमें इतनी ही सब स्ट्रिंग चेक करनी पड़ेगी। अब इसमें से भी कितना पोर्शन लेना पड़ेगा, देखो हमें जो सब स्ट्रिंग चेक करनी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 तक जा सकती है। तो या तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है, या तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है, या तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। किसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्ट्रिंग एस का। अब यहां से तो वापस यही स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, अप टू यहां तक स्टार्टिंग पॉइंट में अलग अलग सब स्ट्रिंग हमें मिल सकती है। इसको अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट मानूंगा तो वो वापस रिपीट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, यहां से 10 लेंथ तक स्ट्रिंग चेक हो सके उतना कंसिडर करना है। मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक तो इतना चेक होना चाहिए। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक चेक होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक चेक होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट्स इतने डिफरेंट हो सकते हैं और मैक्सिमम लेंथ 10 तक जा सकती है। तो आखिरी स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है और यहां से लेके 10 लेंथ तक की सब स्ट्रिंग मेरे पास होनी चाहिए, इतना मुझे चेक करना है। अब यहां से लेके कितनी है, ये 9 कैरेक्टर्स है, ये 8 और ये 9, तो यहाँ पे f मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, वापस रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे 33 आएगा तो वो वापस f देगा। तो मुझे टोटल इतनी स्ट्रिंग कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने के बाद पैटर्न रिपीट होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये 8 में से 8 डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। ये f एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, ये f एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, एंड सो ऑन अप टिल ईयर। और मैक्सिमम लेंथ 10 है, तो यहां से लेके यहां तक 10th लेंथ आ गई। अब इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे, मान लो a, जिसमें कि हम ये स्टोर कर देंगे 17 लेंथ की स्ट्रिंग। अब मुझे क्या चेक करना है कि s इसकी सब स्ट्रिंग है कि नहीं, अगर है तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है, क्योंकि इसके बाद वापस पैटर्न रिपीट होगी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इतने हो सकते हैं और मैक्सिमम लेंथ 10 हो सकती है, इसलिए हमने टोटल इतनी लेंथ ली है। क्लियर है, क्योंकि ये आखिरी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है और यहां से लेके यहां तक 10 कैरेक्टर्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लैग वेरिएबल ले सकते हैं जिसको इनिशियली 0 रखेंगे, अगर कहीं सब स्ट्रिंग मिल गई तो उसको 1 कर देंगे।
फिर एक वेरिएबल डिफरेंस करके लेंगे, अगर सब स्ट्रिंग के लिए हम चेक कर रहे हैं और कहीं मैच नहीं हुआ तो डिफरेंस को 1 कर देंगे। नाउ फॉर I इक्वल टू 0, I प्लस के माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 17। I क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो टोटल S की लेंथ K है, तो I प्लस के माइनस 1 विल बी द लास्ट पॉइंट, इट शुड बी लेस देन 17 क्योंकि इसकी लेंथ 17 है। I प्लस प्लस हर एक बार हम चेक करेंगे कि क्या I से स्टार्ट होके S एज अ सबस्ट्रिंग है कि नहीं, तो डिफरेंस इक्वल टू 0 कर दो। फॉर J इक्वल टू 0, J इज लेस देन K, J प्लस प्लस इफ ये S जो स्ट्रिंग है, इफ S ऑफ J इज नॉट इक्वल टू A ऑफ I प्लस J, बिकॉज I को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट माना है। अगर नहीं है तो डिफरेंस वेरिएबल को 1 कर दो और ब्रेक कर दो। अगर यहाँ पे फॉर लूप के बाहर निकलने के बाद डिफरेंस वेरिएबल 0 है, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स मैच हो गए, तो फ्लैग वेरिएबल को 1 कर दो और ब्रेक कर दो। अगर एट द एंड फ्लैग वेरिएबल 1 है तो यस प्रिंट कर दो, मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा मिला होगा जहां पे डिफरेंस 0 है, वरना नो प्रिंट कर दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगा, बिग ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू, मैं कह सकता हूं 17 लेंथ का ये है और ये मैक्सिमम 10 हो सकता है के, सो टेस्ट केसेस इंटू 17 इंटू 10, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और ये गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। ये 10 की जगह आप के भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर, इसका सोल्यूशन कोड में कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।